अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जहां ज़ेब मनी और आप देख रहे हैं वॉच और पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। और अब आपको साथ साथ ही बताता चलूं कि ISPR ने जो है वो ऑफिशियली इस चीज़ को अपडेट कर दिया है कि उनके 6 जवान शहीद हो चुके हैं। ISPR ने अपनी ऑफिशियल साइट पर अपडेट किया है जवानों के नाम क्या हैं और साथ साथ ही उन जवानों की डेजिग्नेशन क्या थी। सुनने में आ रहा है कि उनमें से जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अपकमिंग हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होने वाले थे। सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो है वो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, जिस वक्त ये वाक़या होता है उस टाइम जो है वो हम आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो तफ़सीलात मौसूल हो रही होती हैं वह एक्यूरेट नहीं होती इस मामले में। लेकिन जैसे जैसे उस चीज़ के ऊपर तहकीक होती रहती है वैसे वैसे वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और साथ साथ जो है वो हमें तफ़सीलात मौसूल होती रहती हैं बाकायदा उसके ऊपर। और अब तो प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो गई हुई है उस पर, तो हमें जो अब तफ़सीलात मौसूल हुई हैं उसकी बिना पे हम आपको जो है वो हर चीज़ से आप बाकायदा अपडेट करेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे वजह क्या थी, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये इंसिडेंट कैसे हुआ और उसमें जो शहीद हुए हैं उस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर में जो बैठे हुए लोग शहीद हुए हैं उनकी बिलोंगिंग कहाँ से थी, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। और ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताते चलें। ये जो DGISPR ने कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान और एहलकारों की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट लसबेला से मिला है। अब चूँकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो हम उनको शहीद ही कहेंगे, लेकिन DGISPR ने कहा है कि हादसे का शिकार बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर लसबेला से मिला है। हेलीकॉप्टर के हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत अफसरान शहीद हुए हैं। अब आगे उन अफसरान की जो प्रोफाइल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है वो इस प्रोफाइल को साथ साथ डिफ़ाइन करूँगा कि वो बेसिकली हैं कौन। और उन स्टार्ट में तो उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके सब गुनाहों को माफ़ फरमाए जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि हेलीकॉप्टर का हादसा जो है वो ख़राब मौसम के बायस पेश आया। कुछ शगुफ़े उड़ाए जा रहे हैं इस मामले में सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे। उन्होंने भी दम तोड़ा साथ साथ के कुछ लोगों ने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गिराया इस चीज़ को और कुछ लोगों ने रॉकेट मारा है वो उससे गिराया है। कोई कह रहा था ड्रोन अटैक हुआ है उसके ऊपर आ रहा है। तो वैसे भी किसी ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, BLA वगैरह ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन अगर वैसा कुछ करें तो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं सबसे पहले। लेकिन DGISPR शोहदा में जो है हमारे ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा खान और नाइक मुदस्सिर फ़याज़ शामिल है। DG कोस्ट गार्ड है हमारे मेजर जनरल हनीफ, उनका जो ताल्लुक़ है वो रावला कोर्ट से ताल्लुक़ है उनका। और सोगवारान में उनकी बेटी है और 2 बेटे जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे ही थे। और ब्रिगेडियर हनीफ की बात हो रही है यहाँ पे सबसे पहले। और फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद जो हैं शहीद, उनके सोगवारान उनकी अहलिया हैं और 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। जबकि हमारे यहाँ पे लड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले पायलट हैं एक मेजर सईद अहमद शहीद, उनके सोगवारान में अहलिया है, बेटा है और एक बेटी शामिल है। शहीद पायलट मेजर मनान, उनकी अहलिया और उनके बेटे शामिल है बीच में। लेकिन चीफ़ नाइक मुदस्सिर फ़याज़ शहीद का जो ताल्लुक़ है वो नारोवाल से बताया जा रहा है। ये एक डिटेल थी जो मैंने बतानी मुनासिब समझी। और जो शहदा हैं वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, एक बहुत दुख का लम्हा है, लेकिन इनके लवाहिकीन के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा दुख का लम्हा है। अल्लाह ताला सबको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए जो हमारे शहीद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में जो सैलाबियतगान लवाहिकीन हैं उनके रिलीफ में ये हिस्सा ले रहे थे और कराची से कोयटा जाना था इन्होंने। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहिब जो हैं वो जो शहीद हैं उनको कराची से कोयटा जाना था, रास्ते में बैड वेदर की वजह से। मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसका पता नहीं चलता कि कब ये चेंज हो जाए। और जहाज़ ने जैसे ही उड़ान भरना हो और हाई प्रोफाइल लोग उसमें मौजूद हों, पहले वेदर चेक किया जाता है, अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है कि किसी मकाम पे मौसम ख़राब तो नहीं है, कोई एक ऐसा पार्ट, कोई हिस्सा ऐसा तो नहीं है जहाँ पे मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में जो है वो मौसम इंसान के हाथ में नहीं होता। यही सूरत हाल यकीनी तौर पे पेश आई होगी। इसी तरह से जो है वो इंडिया के आर्मी चीफ़ जो है
वैसे तो उनका अहदा थोड़ा सा मुख्तलिफ अहदा था, लेकिन उनको आप लोगों की आसानी के लिए मैं आर्मी चीफ़ ही कह देता हूँ। जैसे कि पिछले साल हमें देखने को मिला था कि हमारे इंडिया के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वैसे तो उनका अहदा थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन आप की आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ चीफ़ ऑफ ऑल फोर्सेज भी थे, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उन्हें कह देते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वहाँ के। तो वहाँ पे उनका देखने को मिला कि बैड वेदर की वजह से जो है उनका भी त्यारा जो है वो क्रैश कर गया था। तो इसी के साथ साथ जो है वो वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो शहदा हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और साथ साथ मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है ना हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तमाम अपडेट्स जो है इस पर आती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।